So Amit, in this discussion, I will ask you questions and then you have to answer them. ठीक है? और मतलब I will try to ask questions from student point of view. ठीक है? चलेगा? So Okay. are you ready? हाँ. Okay, superb. So Amit, firstly, we would like to know about you. Who are you and what is your journey till now? So अपने बारे में बिंदास एकदम जो चीजें आप बताना चाहते हैं बिल्कुल बताइए. नो रूल्स. जो आपको बताना है बता सकते हैं. आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है? आपके हॉबीज क्या हैं? टीसीएस की तैयारी आपने कैसे करी? क्या आपके बिगेस्ट अचीवमेंट्स हैं और आप करियर को लेके क्या सोचते हैं? सब कवर करिए आप. Actually, my name is Amit Naskar. I am a BCA graduate, and my final sem exam is not completed yet. And I am from a tier 3 college. And one big flaw about me is that I does not have 10 percentage is not 60%. So I have faced multiple rejections just because of this. And in this, it is because a tier 3 college, so very low on campus placements happens on our college. तो इसके वजह से भी बहुत परेशानियां आई. और मैंने दिसंबर और जनवरी में रैंडमली यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था. उसके उसके वक्त एक यूट्यूब सामने लाया कि बीसी और बीएससी ग्रेजुएट के लिए 2024 और 2025 पास आउट के लिए एक टीसीएस हायर कर रहा है. तो मैंने ओपन तो किया, मगर डाउट तो था कि मेरा 60% नहीं है तो होगा कि नहीं. मगर फॉर्चुनेटली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हुआ और मैं अप्लाई किया. बीएससी और बीसीए के लिए 50% क्राइटेरिया है जबकि बीटेक और एमबीए हाँ के लिए 60% है. राइट. हाँ हाँ. तो इसलिए मैं अप्लाई कर सकता. और उसके बाद मैं एप्टीट्यूड के लिए पढ़ाई स्टार्ट किया. अराउंड 2 वीक में एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए स्टार्ट किया था. मेरा एग्जाम था एप्टीट्यूड का 14 फरवरी 2025. और उसमें अराउंड 22 एप्टीट्यूड का क्वेश्चन था, 20 क्वेश्चन था रीजनिंग का और अराउंड 18 क्वेश्चन था वर्बल का. राइट. तो एस मेरा मैथ उतना अच्छा नहीं था और मैं पहले प्रैक्टिस तो किया था, मगर एग्जाम के वक्त बहुत टेंशन तो आता है ना, नर्वसनेस की वजह से. तो मैं 4-5 क्वेश्चन में ही अराउंड 15 मिनट्स लगा दिया. तो इसके वजह से बहुत परेशानी आई. और मैं उसके बाद का क्वेश्चन बहुत गेस में रैंडमली सिलेक्ट कर रहा था. और उसके बाद जो रीजनिंग और वर्बल का सेशन था उसमें टाइम को बहुत ध्यान रखा और कंप्लीट भी हुआ. बहुत अच्छा था बाकी दो सेशन. ओके, और वेरी गुड. उसके बाद कोडिंग था. सो कोडिंग में बहुत इजी क्वेश्चन था. आपका एरे को इंटरव्यू रिवर्स. आपका इंटरव्यू रिटर्न ऑन डेट कब था? विच मंथ? जनवरी? फरवरी 14. 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे को आपका रिटर्न डाउन था. हाँ. ओके, वेरी नाइस. और आपको पहले क्लैरिटी नहीं थी कि आपको कुछ टीसीएस वीसीएस में जाना है? बस एक यूट्यूब वीडियो देखा और आपका क्या बोलते हैं मन बन गया देने का, राइट? असल में मैं टियर 3 कॉलेज से हूँ. और मेरे सीनियर भी कभी ऐसा कुछ मतलब बीसीए से कहीं नहीं गया है मेरे प्रीवियस सीनियर पे भी को. इसलिए मैं भी नहीं सोचा था कि मेरा हो जाएगा. इसलिए उतना कॉन्फिडेंस तो नहीं था. और मेरा हो गया कैसे. वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज वेरी इंस्पायरिंग अमित. मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे आजकल सोशल मीडिया बहुत चलाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कुछ अच्छा भी आता है जिसका आप एक एग्जाम्पल हैं कि आपको एक हायरिंग के बारे में पता चला और आपने जस्ट अप्लाई किया और आप सिलेक्ट भी हो गए, राइट? तो सोशल मीडिया अगर अच्छे से यूज किया जाए तो बहुत फायदे की चीज है. गो हेड अमित, आप कोडिंग के बारे में बता रहे थे. हाँ, कोडिंग में एक एरे का क्वेश्चन था. एरे कुछ लॉजिक था, उस लॉजिक के हिसाब से मुझे एरे को रिवर्स करना था और प्रिंट कर देना था. हाँ. तो वही मैंने किया. और उसमें आई थिंक 7 टेस्ट केस था. 3 और 4 प्राइवेट टेस्ट केस था और बाकी बाकी टेस्ट केस पब्लिक था. तो पहले मेरा हर एक टेस्ट केस मेरा मेट हुआ. और उसके उसके 2 महीने बाद मेरा इंटरव्यू का मेल आया जीमेल में. 2 महीने और बाद? उसके बाद मैं बहुत डिप्रेशन अप्रैल में भी में? चला गया था, क्योंकि हाँ, क्योंकि मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया था मेरा टेस्ट का, इसलिए. So you went into depression, is it? हाँ ओके, ओके. फिर एकदम से आपका डिप्रेशन बाहर आ गया होगा मेल देख के, है ना? एकदम से आप जोश में आ गए होंगे, करेक्ट?
क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का इंटरव्यू था स्मार्ट का और मेरा था इग्नाइट का, इसलिए राइट, राइट। कुछ आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। इंटरव्यू के लिए मैं कुछ पढ़ाई भी किया, मगर ज्यादा टाइम नहीं मिला इंटरव्यू का पढ़ाई करने के लिए। अराउंड 1 वीक शायद मिला था। ठीक और है। मेरा इंटरव्यू था 18 अप्रैल को। तो उसमें 3 राउंड होता है नॉर्मली, या टेक्निकल, मैनेजरियल राउंड और एचआर राउंड। तो हम्म, मेरा पीआर और मैनेजरियल राउंड एक साथ हुआ था, और उसके बाद एचआर राउंड पर। हम्म, तो पहले 2 राउंड में मैं बहुत घबरा गया था, और टेल मी अबाउट योरसेल्फ जो पहला क्वेश्चन आता था, उसमें मेरा नाम और कॉलेज का नाम बता के भूल गया था कि क्या बोलूं, और पूरा स्टक हो गया था। ओके। एसी रूम था, मगर तो उस वो जो ले रहा था ना, वो बहुत फ्रेंडली था और मुझे बोला कि डोंट वरी, जस्ट ड्रिंक वाटर एंड देन ड्रिंक वाटर एंड स्टार्टेड अगेन। ओके। As I mentioned that I know DSA and projects, so some of the questions was about what are the DSA questions, DSA and data structures I know, and this then this suddenly asked about the dynamic programming question, and I was really thinking that dynamic programming is a very hard topic, so how can I answer? But I think, managed it well, and then they asked about the project I have mentioned on the resume, as or most of the projects are about built by me and my team, so I have answered well. तो उसके बाद मुझे कुछ टेक्निकल में इस फ्रेमवर्क को क्यों यूज किया था, मान स्टैक क्यों यूज किया था, ऐसा कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन किया हुआ था। तो उसमें बहुत ही अच्छा गया क्योंकि मैंने खुद ही बनाया हुआ था। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, और मेरा एक डाउट था क्योंकि मेरा इंटरव्यू 8 और 10 मिनट के अंदर ही खत्म हो गया था। और मैं शौक था कि बहुत लोगों का उतना टाइम लग रहा है, और मेरा राइट। बात हो कि नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ अच्छे लोग का इंटरव्यू भी छोटा चलता है और खराब लोग का भी छोटा चलता है, क्योंकि अच्छे लोगों का एकदम से क्या बोलते हैं समझ में आ जाता है ये अच्छा है इसको लेना है, और खराब लोगों का क्या बोलते हैं भी समझ में आ जाता है इसको कुछ नहीं आता है इसको रिजेक्ट करना है। तो डेफिनेटली आपने यू मस्ट हैव इम्प्रेस्ड देम वेरी फास्ट एंड दैट इज व्हाई योर इंटरव्यू लास्टेड फॉर जस्ट फॉर 8 to 10 minutes। टेक्निकल कंटिन्यू। राउंड का क्वेश्चन तो मुझे आता था और आंसर भी किया, मगर कम्युनिकेशन में पहले फ्रम्बल हो गया था ना, उसमें कुछ दिक्कत था। तो नहीं, उसके बट बाद एचआर राउंड। आई थिंक अमित, जो आपकी प्रोजेक्ट्स जो आपने अच्छे से काम किया था, जैसे कि आपने मर्न स्टैक, जावा, इन पे काम किया था, आई थिंक वो आपके लिए एक अच्छा फेवर में आपके गया, क्योंकि यूजुअली बीसीए स्टूडेंट, बीएससी स्टूडेंट जो होते हैं ना, दे आर नॉट गुड एट प्रोग्रामिंग, उनको बहुत कुछ ज्यादा आता नहीं है। तो बट आप एक टियर 3 कॉलेज से हैं, उसके बाद भी आपने एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, ये शो करता है कि आपका कॉलेज कोई सा भी हो, लेकिन आप में अगर स्किल सेट है, इफ यू हैव द राइट स्किल सेट, देन आप मतलब फिर भी जॉब क्रैक कर सकते हैं। और आपका ये दूसरा एग्जाम्पल ये भी है कि भले कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग नहीं हो, लेकिन टेक्निकल स्किल अगर स्ट्रांग है, तो भी क्या बोलते हैं आप मतलब अच्छा कर सकते हैं और सिलेक्ट हो सकते हैं। आप उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। गो अहेड अमित। और मेरे कॉन्फिडेंस लेस होने का और एक कारण था कि मेरा फॉर्मल पड़ गया था, मगर मेरा स्पोर्ट्स शू था और उतना भी फॉर्मल नहीं था। तो जो लोग अलग अलग स्टेट से आए थे वो बहुत फॉर्मल लुकिंग थे, और मैं उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मुझे दिमाग अच्छा होना कॉन्फिडेंस। चाहिए अमित। कपड़े तो ठीक है, लेकिन ब्रेन शुड बी मोर स्मार्टर। यस। और उसके बाद अराउंड 10 मिनट बाद मुझे एचआर के लिए आना पड़ा। उसमें ज्यादातर मेरा डॉक्यूमेंट्स रीवेरिफिकेशन किया, और बहुत अच्छे से वेरिफिकेशन कर रहा था क्योंकि मेरा 10th का मार्क्स एक एक सब्जेक्ट का मार्क्स लेके कैलकुलेट करके एवरेज निकल रहा था, तो इसमें बहुत टाइम गया। उसके बाद मुझे बहुत कॉमन क्वेश्चन किया था मैनेजर राउंड के कि व्हाई टीसीएस आई एम एबल टू टेक द नाइट शिफ्ट और नॉट, अबाउट रिलोकेशन, about and scenario based question that in future if I have to hire some candidates from our college, what are the specific points will have to look for, like skills or academics, or what are the things। तो उसमें कोई सही आंसर नहीं होता कि सिर्फ ये देखना चाहिए। तो उसमें मैं कुछ अटक गया था, मगर बोल सका।
तो वेरी उसके गुड। बाद मुझे बोला बोला गया कि बाहर जाओ और घर चले जाओ। हाँ और हाँ मैं उस वो बात मुझे बांग्ला में बोला था। हाँ, तो मैं ओके। उसके वजह से भी तो आपने क्या सोचा उस टाइम पे कि गए अब तो रिजेक्ट हो गए ऐसा? हाँ, हाँ, मैंने सोचा कि अब नहीं होगा। अब नहीं हुआ। फिर डिप्रेशन में चले गए होंगे आप, हाँ? राइट। और रिजल्ट भी बहुत दिनों बाद आया है, 2 महीने बाद हाँ, रिजल्ट आया है। 1 तो मंथ। फिर से डिप्रेशन में चले गए होंगे आप, है ना? मगर मुझे मेरा इंटरव्यू का रिजल्ट बहुत लोगों से फर्स्ट आया। पता नहीं क्यों मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल कुछ लोगों से फर्स्ट आया, और उसके बाद ऑफर लेटर भी ज्यादा टाइम नहीं लिया। अच्छा, पता नहीं कब आ गया क्यों। था आपका ऑफर लेटर, कब आया है? ऑफर लेटर आया 20 में, और आई थिंक उसके 7 दिन पहले ही आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेल इट एचआर। हैज कम फास्ट, यस एब्सोल्युटली। वेरी नाइस। गुड गुड अमित। तो आपको कैसा लग रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग नाउ? हाउ आर यू फीलिंग? As a fresher, as the current market situation is very fluctuating because of the Trump and other foreign uh, problems, so it is very secure to have a job rather than being a fresher and asking for the best job. And TCS has a very good reputation in our area, mostly because of the Ratan Tata ji. So, and it is the they provide 4 month training session that most of I think none of the other companies provides this much of training to the freshers. So, and they really value skills rather than the academics, because my percentage is very low, but still they preferred me. So this is a good point. परफेक्ट, बहुत अच्छा लगा सुन के अमित। एंड व्हाट हु आर इन योर फैमिली? आपके फैमिली में कौन-कौन है? व्हाट दे डू? मेरे मम्मी पापा और मेरा ग्रैंड मदर। ओके, आपके फादर क्या करते हैं? ई रिक्शा ड्राइविंग, लाइक टोटो, अच्छा, अरे वाह! वेरी इंस्पायरिंग अमित, आपके बहुत फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और आज आफ्टर गेटिंग अ टीसीएस ऑफर आपने एक बहुत मतलब बड़ी सफलता को पा लिया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा। क्योंकि टीसीएस एक बहुत अच्छा आपके करियर को स्टार्ट देगा, ठीक है? आपकी ग्रूमिंग करेगा और आगे चल के आपको मतलब बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, टीसीएस के अंदर भी और टीसीएस के बाहर भी, ओके? एंड आप टीसीएस जॉइन करिएगा और बहुत अच्छे से चीज़ों को सीखें और जैसे-जैसे आप चीज़ें सीखते जाएँगे, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ती जाएगी, ठीक है? और आप मुझसे टच में रहना, मेरा फ़ोन नंबर आपके पास में है। आप कभी भी मुझे कॉल करके गाइडेंस माँग सकते हैं और मैं भी आपसे टच में रहना चाहूँगा। आई वांट टू सी योर करियर शेपिंग अप, ओके? एंड आपको आपने कॉग्निजेंट के लिए अप्लाई किया कि नहीं अमित? हाँ, किया था, मेरा एप्टीट्यूड गया। अब इंटरव्यू का रिजल्ट अभी, इंटरव्यू का मेल अभी नहीं आया। हाँ, गुड। आप सारी अपॉर्च्युनिटीज़ के लिए अप्लाई करें। आपने विप्रो के लिए अप्लाई किया है? विप्रो का इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो होता है, विप्रो। अप्लाई तो किया था, मगर इंटरव्यू के बाद ज्वाइन ही नहीं किया, इसलिए क्योंकि वो 5 प्रॉब्लम साल था। वो क्यों जॉइन नहीं किया आपने? पता नहीं, इंटरव्यू का मैं बैठा था 2 घंटे और 4 घंटे करीब, मगर इंटरव्यू ज्वाइन ही नहीं किया और इंटरव्यू खत्म हो गया। अच्छा, इंटरव्यू जॉइन ही नहीं किया इंटरव्यू, ओके। हाँ, हाँ, हाँ। सुपर और सेट तो देगा कॉग्निजेंट वो। का मैं अभी कुछ दिन पहले ही अप्लाई किया, मगर उसमें मेरा कम्युनिकेशन राउंड भी हो गया और एप्टीट्यूड राउंड भी हो गया। और मेरा इंटर तब सेमेस्टर एग्जाम चल रहा था, उसके बीच में मेरा कम्युनिकेशन राउंड और एप्टीट्यूड राउंड देना पड़ा। तो मैं उतना अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, मगर पहले एक बार किया था एप्टीट्यूड राउंड, तो से हो गया। एप्टीट्यूड राउंड की तैयारी कैसे करते करी आपने पहले? यूट्यूब में कुछ चैनल होता है, कोडिंग कैंपस मॉन्क करके एक चैनल है, हाँ, उसमें बहुत अच्छी तरह से सिखाया गया है कि एप्टीट्यूड में कैसा क्वेश्चन आता है टीसीएस में मोस्टली, तो उसे कैसे हैंडल किया जाता है, कम टाइम में कैसे शॉर्टकट लगा के किया जाता है, सब कुछ सिखाया गया था। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छे से यूट्यूब का फ़ायदा उठाया। हम्म। मुझे एक बात जान के बड़ी जिज्ञासा हो रही है, जो आपने प्रोजेक्ट्स बनाए थे, यूजुअली क्या होता है अच्छे कॉलेजेस में ही प्रोजेक्ट्स वगैरह को सिंसियरिटी से देखा जाता है, लेकिन टियर 3 कॉलेजेस में सब फॉर्मेलिटी होता है। सिर्फ़ एग्ज़ाम पास करने के लिए चीज़ें लेते हैं।
राइट अमित, है ना? हाँ, तो फिर आपको अच्छा प्रोजेक्ट बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? असल में मुझे टेक्निकल थ्योरी पढ़ने में मजा नहीं आता, कुछ बनाने में, कुछ रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस करने में ही मजा आता है कि अब हम्म, तो कुछ बनाऊंगा, अब इसे कुछ लोग यूज कर सकते हैं और मैं भी कुछ अगर लगे तो यूज कर सकते। तो मेरा पहला प्रोजेक्ट था जो हमारे सर ने बनाने को बोला था कि एमसीक्यू पोर्टल। तो उसे कुछ एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है और चार ऑप्शन आता है, उसमें ऑप्शन देना, ऑप्शन में टिक करना होता है और उसके बाद एग्जाम के बाद कितना मार्क्स सही हुआ, कितना अनअटेम्प्टेड हुआ और कितना रॉन्ग हुआ, उसका एक पूरा चार्ट आता है। तो उसमें बहुत, अगर किसी को पढ़ना अच्छा लगता है और प्रैक्टिस करना ज्यादा अच्छा लगता है तो उसमें जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें मार्क्स टैग में पूरा बनाया हुआ था, तो वो मैं कभी कभी मैं भी यूज करता हूँ, तो तो ऐसे। आपने वो प्रोजेक्ट बनाना सीखा कहाँ से, यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब, बहुत अरे अच्छा अच्छा यूट्यूब चैनल हाँ, नहीं बहुत कैंपर अच्छा है। कंटेंट है, वेरी गुड। तो आपके साथ और टीम मेंबर्स थे कि अकेले आपने किया? हाँ, मेरा कुछ दोस्त था। हाँ, वो मुझे बहुत हेल्प किया था। तो उनका भी सिलेक्शन हो गया है कहीं मेरा पे? असल में मोस्ट ऑफ माई प्रोजेक्ट था ग्रुप प्रोजेक्ट। उनका भी सिलेक्शन कहीं पे हो गया है कि आपका ही हुआ है? एक्चुअली उनका एक स्टार्टअप में हो गया है, इसलिए वो ज्यादा टाइम नहीं दे पाया एप्टीट्यूड राउंड के लिए, इसलिए एप्टीट्यूड में सिलेक्ट नहीं हो पाया ना। ओके। एप्टीट्यूड में उसका सिलेक्शन हो गया और उसका एक्सपीरियंस भी है स्टार्टअप में। अच्छा, आपने जो कॉग्निजेंट का एप्टीट्यूड राउंड दिया था वो कितना डिफिकल्ट लगा आपको? हाँ हाँ, मीडियम ही था, टीसीएस से तो आसान था। टीसीएस से आसान था उसका, इज इट? अच्छा। और टीसीएस का टाइमिंग का बहुत कंस्ट्रेंट होता है, उसमें किसी कॉग्निजेंट का उतना हार्ड नहीं लगा। विप्रो का कितना हार्ड लगा आपको दोनों के कंपैरिजन में? कोई प्रो का बहुत दिन पहले दिया है इसलिए याद नहीं है। बट फिर आई भी थिंक थोड़ी मीडियम ही था। मीडियम ही था, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था, राइट? ठीक है, वेरी गुड। तो अभी आपको क्या बोलते हैं, आपके करियर के लिए क्या ड्रीम्स है आपके, आप क्या करना चाहते हैं? करियर के लिए क्या हाँ, आपके विजन है? हाँ। हाँ, पढ़ाई को लेकर या करियर में, कुछ समझा नहीं क्वेश्चन को। करियर में मतलब आप क्या बनना चाहते हैं आगे नाउ, लाइक व्हाट इज योर? सॉफ्टवेयर डेवलपर भी बनना चाहता हूँ, एक अच्छे से टीम को, एक वाइटल प्रोजेक्ट को मैनेज करना चाहता हूँ जो नेशनल लेवल में बहुत इंपॉर्टेंट रखता हूँ, डिफेंस लेवल का प्रोजेक्ट या नेशनल सिक्योरिटी का कुछ प्रोजेक्ट। क्योंकि टीसीएस में बहुत तरह का प्रोजेक्ट होता है और पूरा गवर्नमेंट जितना भी प्रोजेक्ट होता है वो टीसीएस को अलॉट किया जाता है मोस्टली, इसलिए। ओके। आपके फैमिली में बहुत खुश हुए होंगे आपके फादर मदर? हाँ, खुश तो है मगर कुछ रिलोकेशन का, कुछ असल में ट्रेनिंग के लिए चेन्नई जाना पड़ेगा, तो चलिए कुछ डाउट में भी है कि कैसे सर्वाइव अच्छा। करोगे। हाँ, यू आर अ सिंगल चाइल्ड तो दे मस्ट बी थिंकिंग ना। बट कोई बात नहीं है, चेन्नई जाओ, चेन्नई भी घूमो, है ना? चेन्नई कब जाओगे, अदरवाइज लाइफ में कभी ऐसे तो जाओगे नहीं आप तो कोलकाता के हो, हाँ तो इस बहाने चेन्नई हाँ देखने को भी मिलेगा ना। ये बहुत अच्छा फायदा है बाय द हाँ वे, बड़ी कंपनीज ज्वाइन करने का। कि मैंने भी कभी चेन्नई नहीं देखा था, पता है? वो तो जब मेरा टीसीएस में ज्वाइनिंग आई तो मेरी ज्वाइनिंग भी चेन्नई में आई थी, ठीक है? तो मैंने हाँ इस वजह से मुझे चेन्नई देखने को मिला, और बहुत अच्छी सिटी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहाँ, ठीक है? और फिर कोलकाता इज अ वेरी बिग ब्रांच, गीतांजलि पार्क, वहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस है, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको कोलकाता ही मिले। यू गेट कोलकाता ओनली एज द बेस लोकेशन, ठीक है अमित? अच्छा, तो आपको हमारे बारे में कैसा कैसे पता चला, और आपको हम हमारे वीडियो से कैसे हेल्प मिली? हमें इंटरव्यू में प्रिपरेशन करने के लिए कुछ रिसोर्स ढूंढ रहा था यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आप मिले और आपको, आपका बहुत वीडियो देखा, इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन लिया जाता है और कैसे 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 क्वेश्चन आता है मोस्टली टीसीएस में। मैं एक चीज नोटिस की, टीसीएस में इनक्यूटी में जितना हार्ड क्वेश्चन पूछता था, इग्नाइट और स्मार्ट के लिए बहुत इजी क्वेश्चन ही पूछते थे। हाँ, तो राइट, मैं हार्ड पर प्रैक्टिस करके गया तो मुझे इजी लगा सारे क्वेश्चन करके अटेम्प्ट कर पाया। राइट, राइट। तो आपको हमारे वीडियोस हेल्पफुल लगे? हाँ हाँ बिल्कुल। वेरी गुड, थैंक यू। सो थैंक यू फॉर दिस फीडबैक अमित, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें, आप जैसे बच्चे सुन रहे हैं, तो हम और अच्छे और सिंपल वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बट अमित, मुझे बहुत खुशी है आपका टीसीएस में सिलेक्शन हुआ,
आपके फादर इतना हार्ड वर्क करते हैं और उसके बाद आपने टियर 3 कॉलेज से पढ़ के यूट्यूब से तैयारी करके आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को क्लियर किया। मुझे पूरी उम्मीद है आप कॉग्निजेंट का इंटरव्यू भी क्लियर कर देंगे और आप अपने इतनी अच्छी कंपनी में आप जॉइन करेंगे। दोनों कंपनी बहुत अच्छी हैं और डेफ़िनिटली मुझे बहुत अच्छा फ्यूचर आपका दिख रहा है। और आपने मुझे रीच आउट किया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मैं एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए और ये सब आपका बैकग्राउंड जानने के बाद भी मुझे अभी और ज़्यादा आपसे इंस्पिरेशन मिल रही है कि कैसे कोई इंडिविजुअल अकेले तैयारी करके भी कोई भी एग्ज़ाम निकाल सकता है। तो थैंक यू सो मच अमित एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस अगेन एंड स्टे इन टच। Thank you मैं so much. कोलकाता आते रहता हूँ। I will try next time I come, I will try to meet you. Yes, बताइए। Actually, I like to share my experience to the fresher because मैं जब स्टार्ट किया था तो मुझे पूछने का कोई नहीं था, इसलिए मैं सोचा कि मेरा अरे एक्सपीरियंस वाह! अगर किसी को अच्छा। वेरी नाइस। हमने वैसे एक और स्टूडेंट का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कवर किया है, शायद आपने देखा हो हमारे हाँ चैनल हाँ। पे, है ना? राइट। वेरी गुड अमित। मुझे आपका एक फ़ोटो शेयर करिएगा, हम आपका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस डालेंगे, ठीक है? सो दैट और अदर पीपल लाइक यू सिटिंग एनीवेयर इन इंडिया कैन गेट बेनिफिटेड, ठीक है? अमित, ओके? गिव माय रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, उनको बोलिएगा कि मैंने रिगार्ड्स दिया है अपना और आपके लड़के ने बहुत कुछ अचीव कर लिया है, ऐसा मेरी तरफ से बोलिएगा, ठीक है? ठीक चलिए, ऑल द बेस्ट डियर, है ना? विल कनेक्ट द कॉल। ओके, है। बाय अमित। बाय।